जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब बात ये कि किसी भी जमहूरी मुल्क में या किसी भी माशरे की तरक्की के लिए तो वहाँ का हमेशा लोकल गवर्नमेंट निज़ाम जितना मजबूत होगा उतना वो माशरा तरक्की करेगा। हालांकि जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा और हमारे मियाँ साहबान जब सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब में भी जो बल्दियात का महकमा होता है वही पूरे शहर की तज़ीनो आराइश उसके मामलात उसका ज़िम्मेदार होता है। तो हमारे मुल्क में तो हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। इसके ऊपर ना हम कोई किसी किस्म की लेजिस्लेशन अगर करते भी हैं तो उसको पूरा नहीं करते। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालबा है कि आप पार्लियामेंटेरियंस लेजिस्लेटर्स को लेजिस्लेटर्स पे रखें और हम लोगों से हमारे डिमांड्स आती है लोगों की लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़। तो लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो जाहिर है फिर MPAs MNAs के ऊपर प्रेशर आएगा और ये हमारा सिस्टम ही उलट चल रहा है। तो खैर मैं आऊँगा कुछ चीज़ों की तरफ। सुथरा पंजाब, अब सर सुथरा पंजाब की जो हो रही है आप लोगों की ओवरसाइट चीज़ों को आप लोग कर रहे हैं, तो मैं मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि इसका निज़ाम बेहतर बनाया जाए। एक एक ट्राली को 3-3 दफ़ा नंबर प्लेटें तब्दील करके उसका वज़न किया जाता है और ये किया जाता है कि उसके पैसे फिर गवर्नमेंट और टैक्स पेयर को पड़ते हैं। तो निज़ाम को बेहतर किया जाए और वो तभी होगा जब लोकल गवर्नमेंट मौजूद होगी। और उसके बाद सर हॉस्पिटल वेस्ट टैक्स, पिछले दिनों सोशल मीडिया भी चल रहा था, मेरा ताल्लुक भी रहीम यार खान से है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं। सर अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो 80% हमारा पेशेंट का बर्डन बेयर करते हैं, उसमें फ़ी वाशरूम फ़ी कमरा सर 2500 रुपये पर मंथ टैक्स लगा के दिया जा रहा है वासा की तरफ से। तो ये कितनी नाइंसाफ़ी है। अल्टीमेटली ये बोझ तो एक गरीब मरीजों में पड़ रहा है ना। अब एक कमरा अस्पताल का यूज़ नहीं हो रहा या अगर 20 वाशरूम है तो पहले वो 20 वाशरूमों का तकरीबन उसका 2.5 लाख रुपया पता नहीं कैलकुलेट करके टैक्स बनता है पर मंथ। तो वो अगर साल के पूरा कैलकुलेट किया है तो लाखों रुपए में चला जाता है। तो आपने सफाई भी खुद करानी है, वाशरूम मेंटेन भी खुद करना है, लेकिन टैक्स आपने वासा को देना है। टैक्स आप लें, अब भरपूर टैक्स बाकी मद में ले रहे हैं तो उसको ज़रा थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए। जो क्रिटिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट है जिस तरह ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स हो गए, तो मैं ये मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रहीम यार खान के इशू को देखें और वहाँ के लोगों को टैक्स। तो सर एंड में मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगा सेवरेज इशूज़, क्योंकि जहाँ सफाई ना हो बीमारियाँ फैलती हैं। तो मेरे अपने हल्का PP259 जो कि दही इलाका है, कस्बों में मुश्किल, तो वहाँ में खाई खैर शाह, जज्जा आबासियाँ, जामपुर, नवा कोट, साजा, गढ़ी इख्तियार खान, माड़ी अल्लाह बचाया, चकूब, 43, 45 चक, 71, 72, 74, 73 चक, यहाँ पे सिरे से सेवरेज का निज़ाम अगर किसी ज़माने में बना था तो अब बिल्कुल पैक हो चुका है। सड़कों पे पानी होता है, जोड़ों को पानी होता है, सेवरेज का पानी पीने वाले पानी के साथ शामिल होता है और लोग गुर्दे और जिगर की बीमारियों की रेशो इस टाइम मेरे हल्के में सबसे ज़्यादा है। और आखिर में सर मैं एक और मुतालबा करूँगा कि क्योंकि चोलिस्तान का इलाका है, वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है मेरे हल्का PP259 में, तो वहाँ पे अगर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे भी थे तो वो हम जब पता करते हैं लोकल गवर्नमेंट से, वो कहते हैं कि जी ये साफ़ पानी कंपनी में चले गए हैं। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ज़िला कौंसिल वालों के पास है, ज़िला कौंसिल वालों से पूछते हैं वो कहते हैं जी तहसील कौंसिल मेंटेन कर रही है। तो एक तो जो वहाँ के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको दोबारा फिलफोर तरीके से सबके प्लांट्स को रिवैम्प करके उनको चलाया जाए और मेरे हल्का PP259 में जो पानी का मसला है पीने का, उसके आगे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा के हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं मिनिस्टर कंसर्न को दावत देता हूँ।